तो धर्मांतरण गैंग के मुखिया उमर गौतम और काजी जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद से लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिसमें गैंग का कोड वर्ड भी डीकोड हुआ है। वहीं सामने आया एक सनसनीखेज खुलासा, जिसमें पता ये चलता है कि इस गैंग का काम सिर्फ धर्मांतरण कराना भर नहीं था, बल्कि एक ऐसी टीम खड़ा करना था जो उनके मंसूबों को आगे बढ़ा सके लगातार। और देखते ही देखते उमर गौतम ने पूरी की पूरी धर्मांतरण करने वाली टीम खड़ी कर दी थी, जिसका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। अब तक आपने देखा कि कैसे धर्मांतरण गैंग कोड वर्ड के जरिए अपने नेटवर्क से संपर्क करते थे, कैसे वो निर्देश देते थे, कैसे वो बताते थे कि कब क्या करना है। ये वो कोड वर्ड है जिनका इस्तेमाल धर्मांतरण गैंग से जुड़ने वाले हर सदस्य को करना जरूरी होता था। धर्मांतरण गैंग पर सनसनीखेज खुलासा। धर्मांतरण गैंग ने बना डाली पूरी चेन। यूपी एटीएस ने नोएडा से धर्मांतरण के मुखिया उमर गौतम और उसके एक साथी काजी जहांगीर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद नोएडा से लेकर गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ तक इस गैंग का नेटवर्क खुलने लगा था। लेकिन सोमवार को इस धर्मांतरण गैंग के 3 और सदस्यों को यूपी एटीएस ने धर दबोचा, जिसमें हरियाणा का मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, महाराष्ट्र का इरफान शेख और दिल्ली का राहुल भोला शामिल है। दरअसल इन 7 कोड वर्ड के जरिए लगातार पूरा धर्मांतरण गैंग एक दूसरे के संपर्क में रहता था और धर्मांतरण के लिए बरगलाने से लेकर उसको अंजाम देने तक इसी कोड वर्ड के जरिए बात की जाती थी। फिलहाल इस कोड वर्ड के सामने आने के बाद यूपी एटीएस की नजर उन 32 जिलों पर है जहां जहां इस धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क काम कर रहा था, तो वहीं जांच एजेंसियों की नजर उस रकम पर भी है जो विदेशों से आती थी, जिसमें कनाडा और कतर जैसे देश शामिल है। 1.5-2 करोड़ रुपए हवाला से आया है, उसका अन्य प्रदेशों से जहां जहां से भी है उस पर कार्रवाई कराना, सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लेना, उनको सहयोग देना, तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं। दरअसल धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश होने लगा है, जिसमें कई ऐसे राज सामने आए हैं जिसने होश उड़ा कर रख दिए हैं, क्योंकि इस गैंग का काम सिर्फ धर्मांतरण कराना भर नहीं था, बल्कि धर्मांतरण करने वाले लोगों की एक टीम बनाकर उनको काम पर लगाना भी था। सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम ने कबूला है कि मूक बधिर छात्रों को बनाया जाता था निशाना। धर्म परिवर्तन के बाद उनकी एक टीम बना दी जाती थी। ये टीम दूसरे मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण के लिए जुट जाते थे। धर्म परिवर्तन कराने पर बाकायदा पैसे भी दिए जाते थे। धर्म परिवर्तन करने वालों को जाकिर नायक का वीडियो भेजा जाता था। साजिशकर्ताओं ने इस पूरे मामले में एक ऐसी चेन तैयार की थी जिससे जल्दी से किसी को किसी पर शक न हो सके। मसलन मंत्रालय से लिस्ट उपलब्ध कराने वाला कोई और था, जबकि धर्म परिवर्तन कराने वाली टीमें कोई और थीं। साथ ही जो नए लोग धर्म परिवर्तन करके आते थे, वो पैसों की लालच में ऐसे मजबूर लोगों की तलाश करते रहते थे जिनका साम दाम भेद के आधार पर धर्मांतरण कराया जा सके। यही नहीं, जिन और 3 धर्मांतरण गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण कराने के आरोपों को कबूला है। आरोपी राहुल भोला ने करीब 7 मूक बधिर छात्रों का धर्मांतरण कराया। आरोपी मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान ने 6 मूक बधिर छात्रों का धर्मांतरण कराया। फंडिंग चेन को खंगालने और उनकी कड़ियां जोड़ने में लगी हुई हैं, जिससे उन पर एक साथ जोरदार प्रहार किया जा सके। क्योंकि यदि एक बार फंडिंग देने वाले संगठन और उनके लोग कानून के शिकंजे में आ गए, तो कम से कम इस पूरे नेटवर्क का तो सफाया हो जाएगा। यह बात दीगर है कि इस पूरे मामले को खंगालने में जांच एजेंसियों को महीनों का समय लग सकता है और अनेक लोगों की गिरफ्तारियां भी करनी पड़ सकती हैं। ये वो खुलासे हैं जिन्होंने इस धर्मांतरण गैंग के उस राज का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके जरिए वो न सिर्फ अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे थे, बल्कि इस गैंग में मूक बधिर बच्चों को शामिल कर रहे थे, जिसके जरिए वो पूरे यूपी में कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए एक ऐसा मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहे थे जिससे अपने इस मंसूबे में आसानी से कामयाब हो पाए। फिलहाल यूपी एटीएस की नजर उन तमाम जिलों पर है जहां जहां इस धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।